हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज हम बात करेंगे एचपीयू बीएड एंट्रेंस की कट ऑफ फॉर धर्मशाला। जो एचपीयू में धर्मशाला में जो आप लोगों की सीट है उनकी बात करेंगे। जो पीछे वाली वीडियो थी एचपीयू की कट ऑफ की, वो मैंने अकॉर्डिंग टू जो पोल था मैंने डाला था उसके अकॉर्डिंग बताई थी। उसमें ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है ये चीज़ कि हम प्रिडिक्ट करें कट ऑफ। तो वो मैंने एक जर्नल सी दी है अकॉर्डिंग टू पोल। एंड पोल में आप लोगों ने देखा था कि बहुत कम बच्चों ने जो है वोट करे थे और 22,000 बच्चों ने जो है फिल करा था। तो वो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती है, लेकिन अगर उसके आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो आप एक सेफ स्कोर लेके चल सकते हो कि नहीं, मेरा वहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहले मैं धर्मशाला की बात करूँ तो धर्मशाला में जो सीट्स हैं वो आप लोगों की है, जो टोटल मिला के आप लोगों की सीट्स है, टोटल जो आप लोगों की वहाँ पे सीट्स हैं वो है 250 जो धर्मशाला में सीट्स हैं, जिसमें से कि नॉन मेडिकल के लिए आप लोगों की 100 सीट है। सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ पे नॉन मेडिकल के लिए है। फिर आप लोगों की मेडिकल की सीट आती है, मेडिकल में आप लोगों की 50 सीट है। और आर्ट्स प्लस कॉमर्स ये कंबाइन रहता है वहाँ पे। तो इसकी आप लोगों की 100 सीट्स हैं। मतलब इट्स डिपेंड्स अपॉन जो आप लोगों की मेरिट होगी आर्ट्स और कॉमर्स की। तो कॉमर्स के लिए आप लेके चल सकते हो 30 प्लस सीट्स जो है कॉमर्स की वहाँ पे हैं। और जो 70 के आसपास जो है आर्ट्स की सीटें, तो बहुत ज़्यादा सीटें हैं आर्ट्स और कॉमर्स के लिए वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू एचपीयू। तो अब अगर हम बात करें तो आप लोगों ने अगर एचपीयू की कट ऑफ देखी होगी तो मैंने बताया था आप लोगों को कि 100 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल श्योर हो सकते हो। मतलब काफ़ी सेफ स्कोर है 100 प्लस एचपीयू के लिए। तो और धर्मशाला की बात करूँ तो इन जनरल आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों के 90 प्लस हैं तो आप सेफ़ वहाँ के लिए रह सकते हो कि हाँ धर्मशाला में हो सकता है। क्योंकि पीछे वाली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट में नहीं लेते हैं, जिनको अपने आसपास ही करनी होती है। उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उनको या तो उनको शिमला नज़दीक होगा तो वो शिमला में ले लेंगे, या फिर उनको कोई अपने घर के पास कोई कॉलेज ऐसा होगा जो नज़दीक होगा, या फिर वो वहीं से करना चाहते होते हैं। तो वो रहता है। तो 90 के अगर आसपास आप लोगों के किसी भी स्ट्रीम में किसी भी कैटेगरी से है तो आप लोग सेफ स्कोर रख सकते हो अपने 90 से अबव है अगर आप लोगों के, ठीक है। और 90 और जो अगर कैटेगरी में देखा जाए तो अगर SC ST में अगर आपके 88 प्लस भी हैं तो भी आप सेफ रह सकते हो कि वहाँ पे, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ अगर देखी जाए तो वहाँ पे 89 जो है लोएस्ट गई थी नॉन मेडिकल में, और कॉमर्स में भी इतनी गई थी जितना मुझे आइडिया है। तो इस बार थोड़ी कम भी जा सकती है मैं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत कम जो है आप लोगों की नहीं जाएगी, क्योंकि एज़ यू नो कि 22 के बच्चों ने जो है फिल किया था। तो कुछ नहीं कह सकते हैं, बहुत से बच्चे बहुत अच्छी प्रेपरेशन भी करते हैं। तो अब अगर मैं कैटेगरी वाइज अगर आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहले हम नॉन मेडिकल की बात करते हैं। नॉन मेडिकल में जर्नल के लिए जो मैंने सोचा था वो सोचा था 95 प्लस, क्योंकि वहाँ पे अगर आप लोगों की 100 सीट्स हैं तो 100 में से जर्नल के लिए ऑलमोस्ट आप लोगों की 40 का तो होगी ही होगी, 40 का ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसमें EWS भी अगर हम काउंट करें तो EWS के लिए 90 प्लस वाला स्कोर इनफ है। और SC की बात करें तो SC में 86 प्लस लेके चल सकते हो आप लोग, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। और ST के लिए भी इसके आसपास ही 85 रख लीजिए। और OBC का जो है SC ST से ज़्यादा रहता है, तो इसलिए इसको हम 90 प्लस कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का जो है सेफ स्कोर है, इससे कम भी जा सकती है, लेकिन इतने में है तो आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स रह सकते हो कि आप लोगों का हो सकता है। उसके बाद अगर हम मेडिकल की बात करते हैं तो जनरल की अगर हम बात करें तो 90 से 95 तक, और EWS में इससे थोड़ा सा 1-2 नंबर का ही फ़र्क रहता है, तो 88-89 जो है आप लेके चल सकते हो। और उसके बाद SC की बात करें तो 87 तक, और ST की बात करें तो आप लोगों का 85 तक। और अगर हम बात करें OBC की तो OBC जो है EWS के आसपास ही रहता है, तो इसको हम 90 के आसपास रख सकते हैं, क्योंकि सीट्स जो है हमारी मेडिकल की वहाँ पे वो है 50। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि जैसे एचपीयू में 30 सीट्स हैं और वहाँ पे 50 सीट्स हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी कंपटीशन जो है आप लोगों का मेडिकल में तो रहेगा ही रहेगा।
अब बात करते हैं हम आर्ट्स की। आर्ट्स में जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि 100 सीट्स है आर्ट्स एंड कॉमर्स की कंबाइंड। तो मोस्ट प्रोबेबली 60 का सीट्स 60 to 70 जो है आप लोगों की सीट्स रहती हैं आर्ट्स के लिए। तो आर्ट्स में जिस हिसाब से मेरे को पोल के हिसाब से लग रहा है, तो पोल के हिसाब से यही है कि 90 से 95 तक जो है धर्मशाला में हो सकता है। इससे कम में भी हो सकता है, क्योंकि अगर फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में भी अगर वहाँ पे सीट्स बच जाती है तो आप लोगों का ये 87 तक भी जा सकता है। तो उसके बाद EWS की बात करें तो EWS में आप लोगों का वही है 90 के आसपास, और SC में 88 अगर है तो फर्स्ट काउंसलिंग के लिए एक सेफ स्कोर है। सेकंड में ऐसा होता है कि सेकंड में अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो उसमें आप लोगों का इससे कम में भी जो है जा सकती है। ST के लिए अगर बात करें तो ST के लिए 86 के आसपास, और इसमें भी अगर IRDP या फिर जो भी रहती है सब कैटेगरी रहती है तो उनके लिए थोड़ा सा जो है इसमें कंसेशन रह सकता है, थोड़ा सा इसमें कम भी जा सकता है। और OBC की अगर मैं बात करूँ तो OBC जो है EWS के आसपास ही रहता है, तो इसमें जो है 90 के प्लस और माइनस दोनों लेके चलिएगा, तो उसके आसपास है अगर आप लोगों का तो सेफ स्कोर है। उसके बाद हम बात करेंगे अब कॉमर्स की। कॉमर्स की वहाँ पे अगर हम मोस्टली लेके चलें तो 30 के आसपास जो है सीट्स हैं। तो इसमें वही है जनरल के लिए अगर HPU की बात करें तो HPU में 5 सीटें हैं, तो वहाँ पे जो है जनरल की थोड़ी ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि अगर 5 सीटें हैं तो 5 में से एक ही सीट जो है HPU में जनरल के लिए है कॉमर्स में। तो धर्मशाला में फिर इसका असर पड़ेगा, तो वहाँ पे जो है हाई जाने के जो है चांसेस है। तो 95 के आसपास अगर जनरल में है तो वहाँ पे हो सकता है फर्स्ट काउंसलिंग में, सेकंड में कम भी जा सकती है। और EWS की बात करें तो EWS में 90 से अबव अगर है, यही 1-2 नंबर का फ़र्क रहता है जनरल और EWS में। तो उसके बाद SC के लिए अगर 88 और 89 के आसपास है तो फर्स्ट काउंसलिंग के लिए सेफ़ है। और ST की बात करें तो ST में 85 to 87। और OBC की बात करें, OBC की तो वही है हमारी EWS के आसपास ही, तो 90 प्लस जो है एक सेफ़ स्कोर है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली एक कट ऑफ है जो कि मुझे लगता है कि ऐसी रहेगी धर्मशाला के लिए। बच्चों के डाउट्स थे कि सर SPU में है या नहीं है, तो क्लियर कर देता हूँ, SPU जो मंडी में है वहाँ पे सीट्स नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ HPU और धर्मशाला 2 ही जगह गवर्नमेंट सीट्स हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, और जिनके भी कम मार्क्स हैं वो ऐसा मत सोचिए कि हमारे को एडमिशन नहीं मिलेगी गवर्नमेंट में। अगर आप सेकंड और थर्ड काउंसलिंग का वेट करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि सीट्स बच जाती है, जो अगर सीट बच गई होगी तो आप लोगों को सेकंड या थर्ड काउंसलिंग में भी मिल सकती है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एडमिशन ले लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो थर्ड काउंसलिंग तक अगर आप लोगों के आसपास थोड़ी थोड़ी सी रह रहा है तो आप लोग थर्ड काउंसलिंग तक का वेट जो है कर सकते हो। तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर आप प्रोसेस पे वीडियो बनाइए कि कैसे कैसे जो है प्रोसेस रहता है, काउंसलिंग का क्या क्या शेड्यूल रहता है, कैसे कैसे रहता है। तो इस पे एक डिटेल वीडियो जो है मैं बना दूंगा जल्दी ही, क्योंकि उसमें मुझे आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना रहे कि कैसे कैसे रहता है। क्योंकि मैं पिछले साल जब एस्पिरेंट था तो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा खज्जल हो जाते हैं बच्चे की क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि कहीं पे भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, सही प्रोसीजर नहीं मिल पाता है। तो इस पे मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल वीडियो जो है बना दूंगा। तो ये है, और अभी जो है आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा, सबसे पहले तो रिज़ल्ट आएगा, आप रिज़ल्ट का वेट करिए। रिज़ल्ट जो है विदिन आप लोगों का 10 डेज़ जो आ जाएगा। 10 जुलाई जो है बोला गया है HPU के द्वारा, तो मतलब उसके आसपास जो है आप लोगों का आ जाएगा। अभी सबसे पहले आप लोगों का जो है ग्रेजुएशन का, जो ग्रेजुएशन में है अभी आप लोगों का ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद ही आप लोगों की काउंसलिंग हो सकती है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन में पास होगा उसको ही एडमिशन मिलेगी, ठीक है। तो अभी आप लोगों का पहले ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद कहीं जाके आप लोगों की काउंसलिंग भरी जाएगी। तो अभी आप लोगों को काफ़ी वेट करना है, क्योंकि हमारा पिछले साल जून में रिज़ल्ट आ गया था, और उसके बाद हमारी जो काउंसलिंग हुई थी अगस्त में हुई थी, क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आया था ग्रेजुएशन का। तो अगस्त में होके जो हमारी काउंसलिंग होती है वो 1 महीने से ज़्यादा चलती है, क्योंकि उसमें 4 राउंड होते हैं,
ठीक है, 4 राउंड्स होते हैं उसमें। तो 4 राउंड्स के बाद जो आप लोगों की क्लासेस लगती है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की क्लासेस जो है इस बार भी सितंबर एंड या फिर अक्टूबर फर्स्ट जैसी हमारी लगी थी वैसी ही लगेगी। तो यही रह सकता है आप लोगों का भी, क्योंकि लेट चल रहा है आप लोगों का भी। मे बी अगर एचपी थोड़ा फास्ट कर दे, पर अभी आप लोगों का जब तक ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप लोगों की काउंसलिंग नहीं भरी जाएगी। तो आप लोग जो है अच्छे से तब तक प्रेपरेशन करिए, तब तक कुछ और करिए, टाइम वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। तो और किसी को कोई भी जो है डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू सो मच।